हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के चीन दौरे की। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है और उसके बाद नॉर्थ कोरिया, चाइना और भारत, ये तीन देश ऐसे थे जिनकी ओर से बधाई भी गई थी पुतिन को। लेकिन तमाम जो पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और जिस तरीके से रूस के अंदर चुनाव हुए उसको उन्होंने अनडेमोक्रेटिक भी बोला और ये भी कहा कि उन चुनावों में धांधली हुई है और इसी वजह से एक बार फिर से पुतिन सत्ता में है। 87% वोटों के साथ एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं पुतिन और 2030 तक अब एक बार फिर से वो रूस की कमान संभालेंगे। लेकिन तमाम जो पश्चिमी देश हैं इसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो चुनाव हुए उनके अंदर फेरबदल की गई, धांधली की गई और इसी वजह से शायद पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि जैसे ही वो रूस के राष्ट्रपति एक बार फिर से चयनित होते हैं, भारत की ओर से भी उनको बधाई दी जाती है, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया की ओर से भी उनको बधाई दी जाती है और साथ साथ चीन भी उनको बधाई देता है। और अब अपने दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला दौरा होगा, पहला विदेशी दौरा होगा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का और सबसे पहले उन्होंने चीन को चुना है। तो चीन के पास जाने वाले हैं, मई में उनका ये पूरा दौरा होने वाला है जिसके लिए तमाम जो अग्रीमेंट्स हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। दोनों देशों के बीच बड़ी डील्स हो सकती हैं और ये वक्त ऐसा है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी चेतावनी दी थी। तो इस लिहाज से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी न्यूक्लियर नोटबुक में जिसका जो टाइटल था वो था चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स 2024, जिसमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 4 से 5 वैज्ञानिकों द्वारा जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये चेतावनी भी उस वक्त दी थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों को चुपचाप गुपचुप तरीके से दुनिया को बिना दिखाए चीन उनको और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और ऐसे में ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है क्योंकि अगर जिस तरीके से अपना जो ज़खीरा है वो चीन बढ़ा रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकेत है। और रूस पहले ही सबसे ज़्यादा परमाणु संपन्न राष्ट्र है, रूस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बाद अमेरिका और फिर आता है चीन। ये तमाम ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे अपने जो न्यूक्लियर ज़खीरा है उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन सबसे तेज़ इसमें चीन वृद्धि कर रहा है। और जो न्यूक्लियर रिपोर्ट अभी सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र भी था। इस वजह से भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी भी दी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, नेटो देशों को, कि अगर इसी तरीके से रूस के आंतरिक मामलों में वो बोलते रहे या फिर यूक्रेन को लेकर रूस की निंदा वो करते रहे तो बहुत कुछ हो सकता है और तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, ये उस वक्त पुतिन ने कहा था। और अब वो चीन खुद जाएंगे और चीन पहले ही अपने न्यूक्लियर हथियारों का जो ज़खीरा है उसको बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है, तो उसको भी एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि रूस और चीन एक तरीके से कॉम्पिटिटर है अमेरिका का और रूस को अगर देखा जाए तो कट्टर दुश्मन है अमेरिका का। तो कॉम्पिटिटर और दुश्मन अमेरिका के साथ आ रहे हैं, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी, अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है और इसको उसी तरीके से शायद वेस्टर्न कंट्रीज देख भी रहे हैं और इसी वजह से शायद विरोध भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को झेलना पड़ रहा है उनके चीन दौरे को लेकर। आपको क्या लगता है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति सबसे पहले जब वो दूसरे कार्यकाल उनका शुरू हुआ चीन का वो दौरा करते हैं, क्या वजह इसके पीछे रही और कौन कौन से वो अग्रीमेंट्स हो सकते हैं रूस और चीन के बीच में जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है और रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है? कमेंट सेक्शन के जरिए आप जरूर बता सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए।